पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनके नाम मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और कॉलेज रखे। ये वो शख्स है जिसे हमारे आला अदलिया ने एक्चुअली एक्सपांडर करार दिया था। पंजाब गवर्नमेंट एक्ट पास करने में आजकल बहुत तेज है। उसमें एक इन्होंने क्लॉज रखी, सेक्शन 13 क्लॉज है, ओवरराइड इफेक्ट, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, उसकी उर्दू ये है कि भाड़ में जाए। एसेंशियली यही है ना कि वो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी एग्जीक्यूटिव जो है या इंतजामिया जो है वो एक अपनी अदालत लगा के तो लोगों के फैसले करेगी। आई चैलेंज्ड इट जस्ट सून आफ्टर, विदिन 30 days ऑफ दिस। नेत्रा के चेयरमैन की मैंने अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं किया, ना ही उनकी सैलरी को, उनका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है। मतलब 44 लोगों का नाम आया और उसमें से खुद ही अपने आप को पहला नंबर देकर 78 नंबर अपने आप को दे दिए और अपॉइंट हो गए। कानून साजी की जा रही है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप लोग 12 अरब का जेट खरीदे लेकिन मैं टूटी हुई साइकिल पे रहूं। आपने उस SHO और एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया जो जज के घर चले गए रात को 2:30 बजे, लेकिन सवाल ये कि उन्हें भेजा किसने था? पुलिस ने, यकीन कीजिए, पंजाब में पूरा एक दहशतगर्दी खुद फैलाई हुई है। पुलिस वाले ने उन 2 फॉरेनर खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए थे, रेप किट्स जो हुए थे, और वो सारा उसको भी मुअत्तल कर दिया है। क्योंकि देखिए प्रेशर तो आ रहा था, अभी तक बॉस का पता नहीं चल सका कि बॉस कौन था यहाँ पर। मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर अशबा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अशबा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अजबा, आज जरा 3-4 मौज़ूआत पे आपसे हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ये बताना चाहूंगी और अपने सुनने वालों को भी, और वो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान साहब, तो वो किसी ऑफिशियल इवेंट पे जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके नाम की उनकी तस्वीरें लगे बड़े बड़े बैनर्स और सब रास्ते में लगे। तो उन्होंने वापस अपने ऑफिस पहुंच के फिर वहां से एक डायरेक्टिव आया तमाम वहां पे सरकारी इदारों को कि किसी भी सरकारी बैनर के ऊपर वजीर आजम की तस्वीर नहीं लगेगी, कोई 3D इमेज कुछ नहीं होगा, और तमाम सरकारी बैनर्स पे जो जरूरी मालूमात है वो होंगी। अच्छा, इसी हवाले से आपकी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी है जो पंजाब के स्कूलों के हवाले से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने भी आज देखा था और मैंने इसको कंफर्म किया। फिर ये बांग्लादेश की बहुत सी न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ था, विच इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन देखिए कि ये हमारे मुल्क में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4-4.5 साल पहले ये ऑर्डर पास किया हुआ है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में जो हमारे सियासतदान है उनके का काम ही सिर्फ हमारी पब्लिक टैक्स पे मनी या हमारे फंड्स के ऊपर अयाशी करना है। तो ये जैसे आपने कहा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरी पिछले 1 साल से चल रही है। एक है कि वजीर आला पंजाब का, आपको पता है कि हर चीज पे आपको पंजाब में हैरान होंगे कि वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा के हमारा हाल कर दिया है यहाँ पर ना। इन्होंने हर जगह तस्वीर, हर सरकारी इदारे तक में आप सोचिए कि यहाँ पे तस्वीर है। तो मेरी कल इंशाल्लाह उसकी एक पिटीशन है और फाइनल पिटीशन होनी चाहिए कल इंशाल्लाह। वो है कि जैसे नवाज पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनके नाम मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और कॉलेज रख दिया है। अब आप ये देखिए कि कितनी ज्यादती है। ये वो शख्स है जिसे हमारे आला अदलिया ने एक्चुअली एक्सपांडर करार दिया था, और यही मेरी पिटीशन है जिससे मैंने करिकुलम ऑफ क्रिमिनोलॉजी के नाम से इसको वहां पर डाला। और मैंने जज साहब को बताया, और आप यकीन करिए कि 2.5 महीने से जो जस्टिस साहब है वो चीफ सेक्रेटरी को जवाब मांग रहे हैं कि आप ये जवाब दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे की और कैसे सारे सूबे के नाम जब मना किया गया है। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया। तो अब कल देखिए, कल पिटीशन है, जो भी होगा अब क्या होता है। लेकिन मैंने इन्हें जज साहब को बताया था कि ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्योंकि मुनज़्ज़ा इन्होंने पिछले साल, आपको भी याद होगा कि इन्होंने एक एक्ट पास कर लिया था। पंजाब गवर्नमेंट एक्ट पास करने में आजकल बहुत तेज है। उसमें एक इन्होंने क्लॉज रखी, उसका था सेक्शन 13 क्लॉज है, ओवरराइड इफेक्ट, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, उसकी उर्दू यह है कि भाड़ में जाए, हम किसी ऑर्डर को नहीं मानेंगे। ये एक्चुअली क्लॉज है
अजमा सॉरी, ये एक्चुअली इन्होंने ये लॉ पास किया पंजाब ने? ये लॉ पास किया, ये पिछले साल 15 जून को ये लॉ पास हुआ, और उसका ये सेक्शन 13 आप लिखिएगा, मैं आपको के साथ वो शेयर भी कर दूंगी। उसमें ओवरराइड इफेक्ट में लिखा है कि हमारे इस एक्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, और सेकेंडली के पंजाब गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव नॉर कोई पॉलिटिशियन, कोई भी पाबंद नहीं है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर। सोशल मीडिया पे ये बार बार सवाल उठ रहा है और ये बात सामने आ रही है, और मैं अगर ये सही है तो ये बड़ी तशवीशनाक है, और अगर गलत है तो मुझे पता नहीं क्यों पंजाब हुकूमत की तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। और वो ये कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन जिस पुलिस वाले ने उन 2 फॉरेनर खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए थे, रेप किट्स जो हुए थे और वो सारा, उसको भी मुअत्तल कर दिया है कि तुमने ओवर एफिशिएंसी क्यों दिखाई ना। वो लोग प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चली जाएंगी, रेप किट तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये वाली बातें हो रही हैं, और अगर ये गलत है तो पंजाब हुकूमत को या पुलिस को आके इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, और अगर सही है तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब वही बात आपने बिल्कुल सही है, दे आर ट्राइंग टू डिफ्यूज इट, यू नो, जो बातें उनसे उस दिन पूछ ली गई, अब वो ही वाज नॉट रेडी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, क्योंकि देखिए प्रेशर तो आ रहा होगा, अभी तक बॉस का पता नहीं चल सका कि बॉस कौन था यहाँ पर, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ। लेकिन मैं आपके उससे एक छोटी सी और भी एक दुख का इजहार करना चाहूंगी जो इस्लामाबाद में हुआ है। यू नो, एयरफोर्स इज वेरी क्लोज टू योर एंड माइंड, बोथ ऑफ आवर हार्ट। बिल्कुल, देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि मुझे जो दुख हो रहा है, वहां का आईजी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ये इतने तेज हैं, कौन से ये सवाल करना चाहिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से करूंगी कि कौन से सीसीटीवी और पता नहीं क्या हमें उतनी कहानियां मुनज़्ज़र सुनाई जाती हैं, 400 है पूरा शहर, अगर वहां पे कुछ हो रहा था और तो उस पुलिस क्यों नहीं पहुंची उस बच्ची को, या जो भी इंसिडेंट था उसको बाजियाब कराने या उसको हेल्प करने के लिए। एक शख्स आप देखिए कि अब तो हम सड़कों पे भी कोई शख्स किसी की हेल्प करते हुए भी यू आर नॉट सेफ। और सबसे बड़ी बात है कि वो आईजी पंजाब, मुझे समझ, वो आईजी इस्लामाबाद जो मेडिकली भी फिट नहीं है, जिन्हें एक आंख से नजर ही नहीं आता, तो मुझे आप बताएं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन क्या होगा। मैं तो समझती हूँ कि ये भी इनको देखना चाहिए कि क्या एक आईजी के लेवल पे क्या उसका मेडिकल फिट होना, यू नो, मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। आपने देखा उसने कितनी देर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सारा मलबा जो है वो सीसीटीवी पे डाल दिया और मुजरिम पे डाल दिया। एक हमारा इतना एक शहीद हुआ है, मतलब वो एक एयरफोर्स के इतना, आप सोचिए ना, एक दिल दुख गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हादसे के बाद कि अब आप लोग यहाँ पे जुर्म हो रहा हो, हम रुक के किसी को हेल्प ना करें, क्योंकि और लेकिन किस तरह ओपनली लोग असला लेकर फिर रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी पूछने वाला नहीं है। तो सॉरी, मैंने आपसे इसकी भी करना था कि इसके ऊपर बहुत अफसोस है। और ये इंडिया और ये सब कुछ, ये लॉ ऑर्डर जो इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंजाब में, इस्लामाबाद में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में, उनकी सिर्फ अपनी मंतक है जो आपने हर तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप ये भी तो देखिए ना कि जो आपके होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो उनके दायरा कार जो है, जो उनका काम है, पुलिसिंग वगैरह, तो सब लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है ना। वो दुनिया भर में वो फॉरेन मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, तो जो होम मिनिस्ट्री फिर कौन देख रहा है? ये भी तो एक अच्छा, मतलब मैं आपकी इजाजत से एक और भी ऐड करना चाहूंगी कि ये कल बल्कि है पिटिशन कि हमारा आइन में कहता है आर्टिकल 92 में एक फेडरल मिनिस्टर जो है, वो सेनेटर जो है, वो सिर्फ फेडरल मिनिस्टर तक उसको इजाजत है। फेडरल मिनिस्टर कैन नॉट गो आउट ऑफ द कैबिनेट, एनी सेनेटर और एनी पार्लियामेंटेरियन। सवाल मैंने ये भी पिटिशन की और कल हियरिंग है मेरी, कि आप मुझे बताएं कि कैसे, किस क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन और सेनेट का कौन सा रूल है कि एक आप देखिए कि एक फेडरल मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ, जबकि पीसीबी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और डे टू डे है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम। देखिए ना, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो हर चीज पार्ट टाइम कर रहे हैं, पीसीबी को भी पार्ट टाइम देख रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी पार्ट टाइम देख रहे हैं, और भी इस तरह की बहुत सी चीजें।
लेकिन जो फुल टाइम है वो सालसी में, अब अभी भी मैं देख रही थी कल वो जनाजे पे जब खमनाए के जनाजे पे थे तो ही वाज ऑल देयर। सो ये जब एक इंटीरियर मिनिस्टर ही पाकिस्तान में नहीं है तो फिर ये ऐसे वाकयात तो नजर हर दिन होंगे। मैं समझती हूँ आज हम 25 करोड़ लोग इस एक शख्स की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए, क्योंकि जब आपके पास ऊपर कोई लीडरशिप ही नहीं है, मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री एक है ऐसी मिनिस्ट्री, लेकिन आपने उसको बिल्कुल पार्ट टाइम मिनिस्ट्री पे कन्वर्ट कर दिया। सो इन पुलिस को आईजी इस्लामाबाद या ये जो डीआईजी ऑपरेशन या आईजी पंजाब, इनको तो आप देखें ना कोई पूछ, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन बिकॉज देयर बॉस इज बिजी एंड मूविंग अराउंड ग्लोबली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अशबा आप। एंड अभी इस वक्त तो जाहिर परेशान कौन सूरत हाल है, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो बहुत ही पाकिस्तान का हर शख्स हर फर्द अपने आप को एक कहते हैं इनसिक्योर फील करता है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अशबा, थैंक यू सो मच। बहुत हमें आपसे मालूमात हासिल हुई, और फिर जैसे जैसे आपकी पिटिशंस पे मामलात आगे बढ़ेंगे, हेयरिंग के कोई डिसीजंस निकलेंगे या जो भी है, तो हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए।